ये आदमी खंभे से उल्टा लटका हुआ था। उसके दोनों हाथों में 2 प्याले थे। उसे अपने शरीर की ताकत का पूरा इस्तेमाल करके एक बाल्टी में पानी भरना था, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी हवा टाइट हो गई। जब उसने देखा कि गुरु सो गया है तो उसने चुपके से एक करछुल उठाया और बाल्टी में पानी भरने लगा। गुरु ने उसका चीटिंग करते देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। आदमी थकने की एक्टिंग करते हुए गुरु के पास गया और कहा कि उसने बाल्टी पूरी भर दी है, लेकिन गुरु ने तो उसे पहले से भी ज्यादा छोटी प्यालियां दे दी और कहा अब इनसे पानी भरो। आदमी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय गुरु की बात मानने के। बाद में जब खाने का समय आया, गुरु ने उससे कहा कि अपने हाथों से अखरोट तोड़ कर दिखाए। आदमी ने अखरोट को जोर से दबाया, लेकिन कितनी भी कोशिश की अखरोट नहीं टूटा। तब गुरु ने उससे सिखाया कि अगर सिर्फ 2 उंगलियों से सही दबाव दिया जाए तो अखरोट आसानी से टूट जाता है। गुरु ने उसकी प्रगति देखकर संतोष से सिर हिलाया, लेकिन सिर्फ उस आदमी को पता था कि कितनी मुश्किल से उसने अखरोट तोड़ा। उसने गुरु से निवेदन किया कि उसे कोई दूसरी मार्शल आर्ट्स की तकनीकें सिखाए। गुरु ने उसकी बात मान ली और उस आदमी से बहुत कठिन अभ्यास करवाई। जब गुरु ने उसे लगन से अभ्यास करते देखा तो गुरु के हाथ भी भावनाओं से कांपने लगे। जब भी आदमी ढीला पड़ने लगता, गुरु ट्रेनिंग की कठिनाई और बढ़ा देता ताकि उसकी छिपी हुई शक्ति को जगाया जा सके। फिर गुरु ने उसे 2 बड़े मटकों पर खड़ा कर दिया और एक मटके से दूसरे में पानी डालने को कहा। इतनी कठोर ट्रेनिंग के बाद आदमी की हालत खराब हो गई। जब गुरु का ध्यान हटा तो आदमी खुद ही एक मटके में गिर गया। पहले तो गुरु हंसा, लेकिन जब आदमी ने हिलना बंद कर दिया तो वह घबरा गया कि कहीं वो डूब तो नहीं गया। जैसे ही गुरु ने आवाज लगाकर उसका नाम पुकारा, अचानक से आदमी ने अपने हाथ मटके से निकाले और गुरु को अंदर खींच लिया। वो तुरंत मटके से बाहर निकला, एक बड़ा पत्थर उठाया और मटके के ढक्कन पर रख दिया, फिर बिना पीछे देखे वहाँ से भाग गया। जब तक गुरु ने ढक्कन हटाया, आदमी वहाँ से काफी दूर जा चुका था। बाद में जब वो नीचे पहाड़ की तलहटी में अपने कपड़े सुखाने लगा तो वहाँ एक आदमी आया और उसे भगाने लगा। उसे लगा उसने कुछ मार्शल आर्ट सीख लिया है, इसलिए आम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उस आदमी ने तो उसका पिछवाड़ा ही जला दिया। गुस्से में उसने उस आदमी पर हमला किया, लेकिन कुछ ही वारों में पता चल गया कि वो उसके सामने बिल्कुल कमजोर है। उसने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन उस आदमी ने उसे बहुत पीटा, उसका चेहरा जमीन पर दबाया और यहाँ तक कि उसे टांगों के बीच से रेंगने पर भी मजबूर किया। इतनी बेइज्जती के बाद वो शर्म से वहाँ से भाग गया और धूल में गिर गया। तब उसे गुरु की याद आई। वो गुरु के पास वापस गया और माफी मांगी, लेकिन गुरु ने उसे देखा तक नहीं। फिर वो एक प्याले में दारू लेकर आया और गुरु के सामने रख दिया। ये देखकर गुरु ने उसे माफ कर लिया और उससे और भी जोश से मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। तब जाकर उस आदमी को समझ आया कि गुरु की ट्रेनिंग का असली अर्थ क्या था।